स्वामी प्रसाद मौर्य एक ऐसे नेता जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अहम चेहरा माना जाता है। बहुत ही अच्छी पकड़ उनकी राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में मानी जाती है। उसका फायदा बीजेपी भी ले चुका है, उसका फायदा बीएसपी भी लिया, जनता दल भी लिया और एसपी भी लिया। स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन और कुशवाहा समाज की अच्छी पकड़, वोट बैंक की राजनीति वो करते हैं, अच्छी पकड़ है उनकी। उनकी कहानी बहुत ही अच्छी, उनकी कुछ कहानियां हैं, सुनाने का प्रयास करेंगे उनकी जीवन गाथा पे। स्वामी प्रसाद मौर्य 5 बार के मंत्री, कैबिनेट मंत्री रह चुके, 5 बार विधायक, 2 बार एमएलसी रह चुके। उनकी राजनीतिक पॉलिटिक्स करियर स्टार्ट कैसे हुआ? स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेताओं में से एक है, जिसमें बीएसपी की पत्ता उत्तर प्रदेश में नहीं थी। उस समय काशीराम के जमाने से ही स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी में आए, अपनी वर्चस्व दिखाया। उस दौर में काशीराम जमाने के साथ पार्टी में वो जुड़े थे। बाद में मायावती के इतने करीबी हुए कि आप समझ सकते हैं कि बीएसपी में मायावती ही बोलती थी। मायावती के बाद से दूसरे नंबर पे अगर कोई बोलता था तो कि स्वामी प्रसाद मौर्य थे। स्वामी प्रसाद मौर्य की आप ऐसे जान सकते हैं कि वो 2012 में लोकसभा, राज्यसभा 2012 में नेता प्रतिपक्ष बन के गए थे। ऐसे आप स्वामी प्रसाद की कद को उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप भाप सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य एक ऐसे नेता माने जाते हैं, पिछड़े, दलित, वंचित की राजनीति करते हैं। उन्होंने जनता दल से अपनी पॉलिटिक करियर स्टार्ट किया, उसके बाद बीएसपी में आए, जिन्होंने 16 साल अपनी बीएसपी में राजनीति किया, मंत्री भी रहे। उसके बाद से बीजेपी में आए 2016 में। बीएसपी में भी बीजेपी को कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में वर्चस्व लाने में स्वामी प्रसाद मौर्य की भी बहुत बड़ी हाथ है। उसके बाद से उन्होंने 2023 में एसपी में आए। एसपी में आए, चुनाव लड़े फैजिल नगर से, चुनाव उन्होंने हार गया। और स्वामी प्रसाद का कद ऐसे लगा सकते हैं कि जब 2023 उन्होंने जब समाजवादी ज्वाइन की तो स्वामी प्रसाद मौर्य का कद का आप इतना बड़ा ऐसे लगा सकते हैं कि उन्होंने 2023 सपा सरकार में, उनको अगर सरकार बनती तो मुख्यमंत्री का उप मुख्यमंत्री का दावेदार बताया जाता था। स्वामी प्रसाद मौर्य का राजनीतिक करियर बहुत मजा रहा। परिवार में तो कोई नहीं, एक किसान परिवार में जन्मे, में प्रतापगढ़ के रहने वाले हो, और वहां से कहीं दूर आके कुशीनगर में अपना राजनीतिक करियर को एक अलग ही चरण पे लेके चलाया। स्वामी प्रसाद मौर्य के गजब कार्यकर्ता है, गजब कार्यकर्ता माना जाए तो इतने उग्रसा कार्यकर्ता उनके हैं, मानो स्वामी प्रसाद मौर्य की एक आवाज पे ही बहुत कुछ कर देते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के कार्यकर्ता स्वामी प्रसाद मौर्य समय समय पे विवादित बयान रामचरितमानस पे देते हैं, राम मंदिर पे विवादित भाषण के चलते वो विवाद में रहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर के पटरौना विधानसभा सीट से उन्होंने व्यक्तिगत वहां से उन्होंने विधायकी अपनी लड़ी, अब बहुत ही अच्छे खासे वोट। फिर वहां से उन्होंने 2023 विधानसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य का कद आप ऐसे मालूम कर सकते हैं कि जिसमें वो 2016 में बीजेपी ज्वाइन किए तो उनके और केशव प्रसाद मौर्य के दम पे ओबीसी को एकत्रित करके और पिछड़ी जाति को एकत्रित करके भाजपा में लाए। स्वामी प्रसाद मौर्य दिन प्रतिदिन इतनी अच्छी राजनीति करते रहे, मानो उनको कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों ने तो मनोवैज्ञानिक का परिभाषा स्वामी प्रसाद मौर्य को देना स्टार्ट कर दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य एक ऐसे राजनेता थे, पिछड़े, गरीब की राजनीति करते थे। जो 2016 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की उन्होंने के एक सर्वे के हिसाब से माना जाता था कि 2018 और 19 में स्वामी प्रसाद के अटैच में भारतीय जनता पार्टी के 60 से 65 विधायक थे उनके पास। वो उनके कहने पर 60 से 65 विधायक चलते थे। अब स्वामी प्रसाद मौर्य को आप कद का ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य अपना पार्टी बनाए, इसमें एक पार्टी के अध्यक्ष हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस पार्टी का अध्यक्ष हैं उसका नाम है राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी, जिसका स्थापक है एसएसपी बोला जाता है। बहुत अच्छे कार्यकर्ता उनके भी जुड़ चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य एक ऐसे नेता हैं उत्तर प्रदेश के जिसके अगर भारत में
पूरे भारत में कहीं ना कहीं उनके समर्थक मिलते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को जिसने भी हल्का लिया, हल्का लेने का प्रयास किया, उसको कहीं ना कहीं वो राजनीति से बाहर ही गया। अब जिस समय वो पडरौना की राजनीति करते थे अलग ही वर्चस्व था, लेकिन उन्होंने 2023 में एक टर्न लिया, उस टर्न से अभी तक उभर नहीं पाए। उससे बाद से अपनी खुद की पार्टी बनाई, उसी में पूरे हर जिले में अध्यक्ष उनके बन चुके हैं, जिला अध्यक्ष वगैरह हर चीज बना चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य दिन प्रतिदिन उनकी पार्टी की ग्रोथ देखी जा रही है और आने वाले 2027 राज्यसभा विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं उनकी पार्टी कहीं अच्छा कर सकती है माना जाए। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की वही राजनीति, कहीं ना कहीं हमको लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीति देखा जाए तो गठबंधन से ही बेड़ा पार लगाएंगे। आगे देखते जाइए राजनीति में क्या करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। जय हिंद।